नमस्कार, जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज यूपी ट्रिपल एससी द्वारा वाहन चालक का पेपर करवाया गया था, ठीक है? तो इसमें 25 क्वेश्चंस आए थे टोटल, उसका हम लोग यहाँ पे आंसर की देखने वाले हैं। इसमें देखिए उत्तराखंड के कुछ करंट अफेयर्स के और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है? तो उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनको भी कवर करेंगे, साथ में जो इस पेपर में जो आपके वाहन चालक से संबंधित जो विशेष प्रश्न आए थे, उनको भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है? तो उत्तराखंड के बच्चे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप भी इस वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। इसमें जो जीके के क्वेश्चन्स आए हैं, आपको आगे हेल्प करेंगे, ठीक है? एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने में, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन आया था, देखिए, निम्न में से कौन-सा मंदिर मानसखंड मंदिर माला मिशन का हिस्सा नहीं है, पूछा है, ठीक है? तो देखिए, मानसखंड मंदिर माला मिशन जो है, ये मानसखंड जो आपका कुमाऊँ वाला जो रीजन होता है, ठीक है? तो मानसखंड मंदिर माला मिशन जो है, ये कुमाऊँ के जितने भी मंदिर हैं, उनको जोड़ने के लिए एक मिशन चलाया गया है, ठीक है? तो देखिए, जो बैजनाथ मंदिर है, ये भी कुमाऊँ का पार्ट है। पाताल रुद्रेश्वर मंदिर, ये भी कुमाऊँ का मंदिर है। बालेश्वर मंदिर, ये भी आपका कुमाऊँ का मंदिर है। बट जो खैट खाल मंदिर है, ये आपका टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है, ठीक है? तो टिहरी गढ़वाल में, यानी कि गढ़वाल का पार्ट हो गया, तो ये मानसखंड मंदिर माला मिशन का हिस्सा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी था, ठीक है? आगे देखिए, ये आपका मोटर वाहन से संबंधित है। मोटर यान विनियम 2017 के किस नियम में रास्ते का अधिकार का प्रावधान उल्लेखित है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। नियम 7 में आपका रास्ते का अधिकार दिया गया है हमारे मोटरयान विनियम 2017 के अंतर्गत, ठीक है? नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था, मोटरयान विनियमन 2017 के नियम 32 के अंतर्गत निम्न में से कौन-सा कथन सत्य है? ये आपसे पूछा है, ठीक है? तो पहला कथन दे रखा था, ट्रैक्टर का चालक अपने साथ ट्रैक्टर पर दूसरे व्यक्ति को नहीं बैठाएगा या नहीं बैठने की अनुज्ञा देगा। तो दूसरा स्टेटमेंट है, माल ढोने वाले यान में चालक के कैबिन में बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट व्यक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी। तीसरा, माल ढोने वाले यान पर किसी भी व्यक्ति को किराए या पुरस्कार के लिए नहीं बैठाया जाएगा। और चौथा स्टेटमेंट था, ट्रैक्टर का चालक ट्रैक्टर पर अपने परिवार के सदस्यों जिनकी संख्या उसे मिलाकर 5 से अधिक नहीं होगी को बिठा सकता है, ठीक है? तो ये आपके 4 स्टेटमेंट दिए हैं, जिसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, वो आपका राइट आंसर है, यानी कि केवल कथन 1, 2, 3 सही है, चौथा वाला आपका गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये आपका जीके का क्वेश्चन है। बुरांस भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों का राजकीय पुष्प है, ठीक है? तो किन राज्यों का राजकीय पुष्प है? एक तो आपका उत्तराखंड का है और दूसरा आपका किसका है? नागालैंड का, यानी कि बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? तो उत्तराखंड में और नागालैंड में बुरांस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th आपका, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। कथन एक है आपका, व्यवसाय प्रमाण पत्र का कोई धारक अस्थायी या स्थायी रजिस्ट्रीकरण के बिना क्रेता को मोटरयान का परिधान नहीं करेगा। कथन 2 है, प्रत्येक टायर विनिर्माता उस पर अधिकतम भार वहन क्षमता भी अंकित करेगा, ठीक है? तो इसमें देखिए, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, यानी कि ये वाला भी सही है और ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका क्या था? सी था। अगला क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 6, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 128 के अनुसार दो पहिया वाले मोटरसाइकिल का ड्राइवर मोटरसाइकिल पर अपने अतिरिक्त निम्न में से अधिक व्यक्ति नहीं ले जाएगा, ठीक है? तो कितने व्यक्ति ले सकता है? आप सभी को पता है, एक व्यक्ति और लेके जा सकता है, यानी कि 2 ही बैठ सकते हैं टू व्हीलर में। अगला क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, 14 राष्ट्रीय राजमार्ग है उत्तराखंड में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये भी जीके का क्वेश्चन है आपका, भारत में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक विषय क्या था? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था, योग एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए, ठीक है? यानी कि योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? ये आपका मोटर वाहन से संबंधित था। मोटरयान अधिनियम 1988 की प्रथम सूची में दिए गए निम्न आज्ञापक संकेत संख्या M7 का क्या अर्थ है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सर्कल बना है, उसमें आपका ट्रक बना है, यानी कि ट्रक इस रास्ते से नहीं जा सकते, यानी कि ट्रकों का आना माना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। ये तो इजी क्वेश्चन था, कोई भी कर लेता है इसका। क्वेश्चन नंबर 10th की अगर हम बात करें तो देखिए,
एक तरफ आपको सूची 1 दे रखी है, सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है? तो किशोर द्वारा अपराध, कंपनियों द्वारा अपराध, राष्ट्रीय करी रजिस्ट्रीकरण से संबंधित अपराध, अनुज्ञप्ति संबंधी अपराध, ठीक है? किस श्रेणी से संबंधित है ये आपने बताना है। तो किशोर द्वारा जो भी अपराध किया जाएगा वो आपका मोटरयान अधिनियम 1988 की 199 का ए से संबंधित, कंपनियों द्वारा कोई अपराध किया है तो ये आपका 1988 की धारा 199 में है। रजिस्ट्रीकरण से संबंधित जो अपराध है वो आपके 192 बी में है, और अनुज्ञप्ति यानी कि लाइसेंस से संबंधित जो अपराध है आपके 182 में है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पहले का ए, दूसरे का फोर्थ, तीसरे का आपका तीसरा और चौथे का आपका दूसरा। तो राइट आंसर इसका क्या बनता है? ऑप्शन नंबर ए बनता है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका उत्तराखंड जीके से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक का शिलालेख स्थित है? तो कालसी देहरादून में अशोक का शिलालेख स्थित है, ये तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी आपका मोटरयान अधिनियम से संबंधित है। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 185 के अनुसार जो कोई जिसे रक्त के प्रति 100 मिलीलीटर में 30 मिलीग्राम से अधिक अल्कोहल हो यान को चलाता है तो वह प्रथम अपराध के लिए निम्न में से दंडनीय होगा, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कारावास जिसकी अवधि 6 माह तक हो सकेगी अथवा 10,000 रुपए का जुर्माना। यानी कि ड्रंक एंड ड्राइव के केस में आपको 6 माह तक की सजा हो सकती है, 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है, और दोनों भी हो सकता है, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। अगला क्वेश्चन था, जो कोई भी किसी परिवहन यान को ऐसे परिवहन यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में प्राधिकृत यात्रियों की संख्या से अधिक यात्रियों को वहन करते हुए चलाता है, यानी कि ओवरलोडिंग करता है, तो उससे कितना जुर्माना हो सकता है? तो उससे जुर्माना हो सकता है आपका 200 रुपए, या फिर 200 रुपए प्रति अतिरिक्त व्यक्ति क्या हो सकता है, ठीक है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका उत्तराखंड जीके से संबंधित है। उत्तराखंड में पहला सी प्लेन परीक्षण उड़ान कहाँ किया गया था, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी था। उत्तराखंड के टिहरी झील में पहला सी प्लेन सफल ट्रायल किया गया था टिहरी झील में, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। इसका उत्तराखंड करंट अफेयर्स जीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक इमेज देख पा रहे होंगे और यहाँ पे आपको क्रॉस दिया है और एक रास्ता बना है, यानी कि सीधे जाना मना है या फिर यहाँ प्रवेश मना है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 31 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो निम्न आयु से कम है ना तो कंडक्टर अनुज्ञप्ति धारण करेगा और ना ही वह उसे दी जाएगी, ठीक है? तो राइट आंसर इसका क्या था? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ष। अगर 18 वर्ष से कम की आयु है तो कंडक्टर की अनुज्ञप्ति यानी कि लाइसेंस आपको नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस रसायन का प्रयोग वाहन के एयरबैग्स में किया जाता है, ठीक है? तो वाहन में आजकल सभी में एयरबैग्स आते हैं सेफ्टी के लिए, तो उस पर सोडियम एजाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। साइंस का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है यूके SSC एस्पिरेंट्स के लिए। 2025 राष्ट्रीय खेलों में कपिल पोखरिया ने निम्नलिखित में से किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो वुशु में जीता था। जो आपके 2025 के जो नेशनल गेम्स थे, उत्तराखंड को ने ही इसको होस्ट किया था, और इसमें कपिल पोखरियाल ने वुशु में गोल्ड मेडल जीता था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मोटरयान अधिनियम 1988 में निम्न में से किस धारा में यातायात चिन्हों के अनुसरण करने के कर्तव्य का प्रावधान है, ठीक है? तो जो भी यातायात के जो चिन्ह होते हैं उनको फॉलो करने का किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, धारा 119। सेक्शन 119 बोलती है कि जितने भी यातायात के जो चिन्ह हैं जो भी लगे होते हैं रोडों पे, उसको आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है? नेक्स्ट, वाहनों में होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए BS6 मानक किस वर्ष लागू किए गए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, 2020 में BS6 को लागू किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपने। कोई भी व्यक्ति जो दावा अधिकरण के अधिनिर्णय में से व्यथित है उस अधिनिर्णय की तारीख से 60 दिन के भीतर उच्चतम न्यायालय को अपील कर सकेगा। दावा अधिकरण के अधिनिर्णय के विरुद्ध कोई अपील उस दिशा में ना होगी जिसमें अपील विवादग्रस्त रकम 1 लाख रुपए से कम है, ठीक है? तो आपने बताना दोनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें केवल सेकंड वाला कथन सही था, पहला वाला कथन आपका
गलत था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका 22वां क्वेश्चन था, मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत किस धारा में हेड गियर पहनने का प्रावधान है? ठीक है, तो हेड गियर पहनने का प्रावधान किसमें है आपका? धारा 129 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 था, निम्नलिखित को सुमेलित कर कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर आपने चुनना है। ठीक है, तो देखिए नमिक आपका बुग्याल का है, तो नमिक बुग्याल आपका पिथौरागढ़ में है। रताकोण आपका बुग्याल कहाँ पे है? तो रताकोण बुग्याल आपका चमोली में है। बर्मी बुग्याल का है, तो बर्मी बुग्याल रुद्रप्रयाग में है। और केदार खर्क बुग्याल आपका कहाँ है? उत्तरकाशी में। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का तीसरा, यानी कि पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का आपका दूसरा और चौथे का आपका पहला, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। इसका इंपॉर्टेंट है ये आपके यूके ट्रिपल एससी एस्पिरेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 164 के अनुसार मोटरयान का स्वामी या प्राधिकृत बीमाकर्ता मोटरयान के उपयोग के कारण उद्भूत दुर्घटना के कारण मृत्यु की दशा में निम्न में से कौन सी रकम संदाय करने का उत्तरदायी होगा? इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए 5 लाख। ठीक है, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन था आपका, निम्न में से किस यान को सभी मानव रहित संपार क्रॉसिंग पर पहले रास्ते की प्राथमिकता दी है? यानी जो आपका क्रॉसिंग होती है, क्रॉसिंग में सबसे पहली प्राथमिकता इसको दी जाएगी। मैक एम्बुलेंस, मैक्स कैब, रेल जनित यान और परिवहन यान। ठीक है, तो सबसे पहले रेल जनित यान जो होंगे, क्योंकि क्रॉसिंग है आपकी, तो वहाँ पे रेल जनित यान को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, तो ये था कंप्लीट पेपर जिसमें 25 क्वेश्चंस आए थे। उत्तराखंड में जो वाहन चालक के 72 पोस्टें जो आई थी, उसमें लगभग 72 जो पोस्टें थी, इसके लिए लगभग 12,000 के आसपास लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें लगभग 11,500 लोगों ने पेपर इसमें दिया है। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बाकी पेपर का सोल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया है। आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर बताइएगा कि 25 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही है। ठीक है, तो उससे आइडिया लगेगा आपको। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं, उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस और जो भी इंफॉर्मेशन आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके। चलिए आज की जो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।